सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज हम बात करेंगे पोषण टीका ऐप के लाभार्थियों का टीकाकरण यानी बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है, सभी बच्चों का और गर्भवती माताओं का। तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारी बहनों तक शेयर भी कर दें। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं 22.9 में आपको कैसे करना है वैक्सीनेशन। जैसे कि यहाँ पे पेज हमारा दिया गया है, होम पेज। तो हमें मोर या ज़्यादा पे क्लिक कर लेना है। मोर या ज़्यादा पे क्लिक जैसे हमने किया, यहाँ पे आपको जो है दिखाई पड़ेगा बेनिफिशरी वैक्सीनेशन या लाभार्थी टीकाकरण। अगर आपने हिंदी में कर रखा होगा तो आप में लाभार्थी टीकाकरण लिखा होगा, और अगर इंग्लिश में होगा तो बेनिफिशरी वैक्सीनेशन। आपको यहीं पे टच कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे टच किया है, आपको सेलेक्ट बेनिफिशरी का ऑप्शन खुल के आएगा। तो आप जिनका भी टीकाकरण करना चाहती हैं उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये 4 कैटेगरी दिए गए हैं, जैसे प्रेग्नेंट वोमेन, उसके बाद 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। इन चारों में से आप जिनका भी टीकाकरण चढ़ाना चाहती हैं वहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। जैसा कि हम प्रेग्नेंट वोमेन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकती हैं यहाँ पे कि ड्यू लिस्ट यहाँ पे इनकी नहीं है, यानी जो भी ड्यू लिस्ट दी गई थी हमें वो ओवर ड्यू हो गई, यानी अनकम्प्लीट हो गई है। तो इस कैटेगरी में चले आए हैं लाभार्थी। कंप्लीट हमारी सिर्फ 2 ही हैं, यानी 2 का टीकाकरण हमने चढ़ाया, उसके बाद हमारा ओवर ड्यू हो गया, यानी ड्यू लिस्ट से लेट हो गया टीकाकरण चढ़ाने में। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें जाना है ओवर ड्यू पे, यानी अपना टीकाकरण जो छूटा हुआ टीकाकरण है कैसे चढ़ाना है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्वास्तिका यज्ञसैनी, यहाँ पे हमें टच कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे टच किया, आपको ऑप्शन दिया जाएगा इनका पूरा नाम, इनकी जन्म तिथि, मेल फीमेल, एज कितनी है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनको जो है टीकाकरण चढ़ाने का जो डेट था वो 17 अक्टूबर दी गई थी, यानी टीटी फर्स्ट, टीटी सेकंड। आपको जो इन डेटों में टीटी फर्स्ट और सेकंड चढ़ाना था तो आप नहीं चढ़ा पाए। और इनको अब बूस्टर भी यहाँ पे दिया गया। तो बूस्टर का क्या मतलब है बहनों? बूस्टर का जो मतलब होता है, अगर एक महिला बच्चा जैसे उसका 3 साल का है या 2 साल का है या 1 साल का है, तो इसके भीतर अगर वो महिला गर्भवती हो जाती है तो उसको सिर्फ एक ही टीका लगता है, टीटी फर्स्ट टीटी सेकंड नहीं लगता है, उसको एक बूस्टर डोज लगती है। ठीक है, और अगर महिला जो है 3 साल के बाद प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उसको टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड लगता है। लेकिन अगर 3 साल के अंदर ही वो महिला दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको एक टीका लगता है, यानी बूस्टर डोज। तो अब हम आपको दिखाएंगे इनका जो छूटा हुआ टीकाकरण था उसको आपको कैसे चढ़ाना है। तो बस आपको यहाँ पे ओवर ड्यू पे क्लिक कर लेना है। अब इनको जो टीकाकरण चढ़ाना था अक्टूबर में चढ़ाना था, जैसे अक्टूबर में नहीं चढ़ा पाए हैं तो आप क्लिक करिए, नवंबर आ गया तो आप 29 नवंबर डाल दीजिए, इनका सबमिट हो गया। अब 1 महीने के बाद दूसरा हमारा टीकाकरण लगता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। दोबारा से हमें जो है, जैसे कि हमने अभी जो है 29 चढ़ाया था, आपको क्या करना है कि दोबारा से यहाँ पे 28 चढ़ा दीजिए। ठीक है, यानी 1 महीने बाद इनका दूसरा डोज लग गया है, यहाँ से सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह हमारा जो महिला का टीकाकरण कंप्लीट हो गया है। बैक जाइए। अगर आप बच्चे का चढ़ाना चाहती हैं तो मैं आपको देख सकती हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारी ओवर ड्यू थी, यानी 1 कम हो गई, यहाँ पे हमारी 3 कंप्लीटेड हो गई हैं। अगर आपके यहाँ भी इस प्रकार छूटी हुई हैं तो आप लोग यहाँ से अपना टीकाकरण चढ़ा सकते हैं। ठीक है, दोबारा से हम बच्चे पे आते हैं। जैसे कि हमारा बच्चा है 0 से 6 माह का, तो अभी आप लोग को यहाँ पे ड्यू लिस्ट दिखाई पड़ रही है। जैसे कि हमारी सुपरवाइज़र दीदी, एनएम दीदी या कोई भी हमसे बोलता है कि ड्यू लिस्ट बना लीजिए। जब भी टीकाकरण BHSND मनाया जाता है उसमें जो है उसमें हमें ड्यू लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमें आसानी रहे, हमें पता चले कि हमारे कौन कौन से बच्चों को टीकाकरण करना है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी ड्यू लिस्ट बहुत ही आसानी से बन जाए तो आप लोग ड्यू लिस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकती हैं कि 7 बच्चों की ड्यू लिस्ट यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ पे देख सकती हैं, बेटा नाम है बच्चे का मुन्नी,
मुन्नी सुंदरम मीठी मुन्नी। शायद ये बेटी बेटा इसलिए लिख लिया कि बच्चे का जन्म के समय बच्चों का नाम नहीं पता रहता, तो इस तरह अपनी आसानी से हम लोग बेटा बेटी लिख लेते हैं, बाद में इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अभी हम क्या करते हैं कि इस बच्चे को इस ड्यू लिस्ट में, जो बच्चा हमारा ड्यू लिस्ट में है, उसको जो है कौन सा टीका लगना है, तो हम यहाँ पे टच कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख सकती हैं कि यहाँ पे बच्चे का टीकाकरण जो था ओरल पोलियो वैक्सीनेशन OPV दिया गया, यानी 17/12 को। हेपेटाइटिस बी 20/12 को देना था, लेकिन ये ओवरड्यू हो गया है। तो ये हमें जो है, अगर आपको जानकारी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनकी संख्या को चढ़ा सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे मान लीजिए बच्चे को 20/12 में लगना था, तो 20/12 में नहीं लगा पाए हैं टीकाकरण, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि 20/12 में नहीं लगना था, बच्चे को लेट हो गया, तो हम 20 जनवरी को लगा दे रहे हैं टीकाकरण और यहाँ से सबमिट करे दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे सबमिट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप अपनी जो है छूटे हुए लाभार्थी जो हैं उनको टीकाकरण चढ़ा सकती हैं। अगर आप में ओवरड्यू हो गया, यानी आपके टीकाकरण छूट गए हैं, तो आप यहाँ पे भी इनको भी चढ़ा सकती हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको डेट दी गई है 7/9 को, यानी कि बच्चे को टीकाकरण देना था, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया है, नहीं चढ़ाया, तो टीकाकरण में आप ले लीजिए, उसमें जो भी डेट लगी हो इस डेट में चढ़ा दीजिए। बैठ जाते हैं। अब 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे भी आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार आपके ये बच्चे भी आपको दिखाई पड़ेंगे, आपको ड्यू लिस्ट दिखाई पड़ेगी। आप लोग रजिस्टर बना लीजिए, उसी में ये बच्चे आप लोग चढ़ा लीजिए, ताकि आप लोग को पता चले कि हमारे कौन कौन से बच्चे को टीकाकरण लगना बाकी है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको इधर उधर पूछना पड़ेगा। कंप्लीटेड कितने हैं? 11। यहाँ पे हमने 11 बच्चों को टीकाकरण चढ़ाया था, तो देख लीजिए आप इस प्रकार से ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है, यानी कंप्लीट है बच्चों का टीकाकरण। अब 73 ओवरड्यू है, यानी बच्चे छूटते गए और टीकाकरण नहीं हो पाया इतने बच्चों का। तो आप लोग ड्यू लिस्ट पे ध्यान दीजिएगा कि हमें अपनी ड्यू लिस्ट कंप्लीट कर लेनी है। तो बहनों, आप लोग की समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बताया हुआ है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।